शोहदाए करबला का चहलम आज अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ इलाकों में चहलम के जुलूस निकाले जाएंगे, सबीलें लगेंगी, अलम जुलजना ताज़िए बरामद किए जाएंगे। कराची में चहलम के जुलूस के रूट की तरफ आने वाली सड़कों और गलियों पर कंटेनर रखकर रास्ते बंद कर दिए गए। जुलूस के दौरान गुरु मंदिर से टावर तक मेजिना रोड बंद रहेगी। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक नाज़माबाद से आने वाली गाड़ियाँ लसबीला चौक से नेश्तर रोड जा सकेंगी। लियाकताबाद से आने वाले ट्रैफिक को 3 हट्टी से लसबीला चौक की तरफ मोड़ दिया जाएगा। शाहराह कायदीन से नुमाइश जाने वाली गाड़ियाँ कश्मीर रोड से जा सकेंगी। सिंध भर में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आए। सिंध हुकूमत ने आज शोहदाए करबला के चहलम पर कराची, हैदराबाद, लाड़काना, सक्खर और खैरपुर समेत सिंध के बड़े शहरों में मोबाइल फ़ोन सर्विस मअतल रखने का ऐलान कर दिया। मुल्क भर के हसास इलाकों में भी मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रहने का इम्कान। अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। जुलूसों की फ़ज़ाई निगरानी की जाएगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात से ही मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद होना शुरू। नॉर्थ कराची, न्यू कराची, नाज़िमाबाद, लियाकताबाद, 3 हट्टी, PIB, MA जिन्ना रोड, सदर, लाइन्स एरिया समेत दीगर इलाके शामिल। थरपार कर, मिट्टी, उमरकोट, इस्लाम कोट, नंगर पार कर और छाछरों में मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात की आज से 31 अगस्त तक सिंध में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। ईथर रेंज और बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में भी मूसलाधार बारिश का इम्कान। आज इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश का इम्कान है। कराची में मंगल से बादलों के बरसने की पेशगोई। हंगामी हालत नाफिज। बल्दिया उस्मा के तमाम स्टाफ की छुट्टियां मनसूख। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की म्यूनसिपल सर्विसेज को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। महकमा मौसमियात का माहीगीरों को 31 अगस्त तक समंदर में न जाने का मशवरा। काहिरा में हमास इसराइल जंगबंदी मुज़ाकरात किसी मुआहदे के बगैर ख़त्म हो गए। मिस्री सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि हमास और इसराइल ने सालिसों की मुतादिद तजावीज़ पर इतफाक़ नहीं किया। हमास का कहना है कि जंगबंदी मुआहदा फौरी कराने की अमरीका की बातें गलत और इंतखाबी मकासद के लिए हैं। व्हाइट हाउस के कौमी सलामती मुशीर जैक सुलेवान ने कहा कि गजा में जंगबंदी के मुआहदे तक पहुँचने के लिए अमरीका अब भी काहिरा में कोशिश कर रहा है। गजा में इसराइली फ़ौज के हमले जारी, मज़ीद 70 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। लेबनान पर इसराइली जारहियत के बाद हिजबुल्लाह का 300 से ज़ायद मिसाइलों और ड्रोन से इसराइल पर हमला। 11 इसराइली फौजी अड्डों को निशाना बनाया। 1 इसराइली फौजी हलाक, 2 जख्मी। इसराइल में हंगामी हालत नाफिज। तल अवीव के एयरपोर्ट पर तैयारों की आमद रफ्त रुक गई। हाइफा का साहिल भी आवाम के लिए बंद। इसराइल के दर्जनों लड़ाका तैयारों का लेबनान के मुतादिद मकामात पर हमला। हज़ारों मिसाइल तबाह करने का दावा। इसराइल हिजबुल्लाह कशीदगी में इजाफे पर अक़वाम मुत्तहिदा का तशवीश का इजहार। कशीदगी कम करने, कार्रवाइयाँ रोकने पर जोर। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने कहा कि इसराइली हमले उनके इसराइल में ऑपरेशन पर असरअंदाज नहीं हो सके। इसराइली हमलों में हमारे स्ट्रेटेजिक मिसाइलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तल अवीव एयरपोर्ट और इसराइली वजारत दिफा को निशाना बनाना हिजबुल्लाह के मंसूबे में शामिल नहीं था। इसराइल के 110 किलोमीटर फौजी इंटेलिजेंस बेस को निशाना बनाया। हमने ऐसे मिसाइल और ड्रोन्स फायर किए जो इसराइली दिफाई निज़ाम की नज़र में ना आ सके। दफ्तरों में बाबू सिस्टम का खात्मा करीब। दफ्तरों में फाइलें अब इंटरनेट पर निपटाई जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 1 माह के अंदर तमाम वफाकी सरकारी इदारों में दफ्तरी फाइलों पर काम ऑफिस के जरिए यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने वजारत IT और मुताल्लिक़ा इदारों को टास्क सौंप दिया। वज़ीर आज़म ने कहा, वफाकी सरकारी दफातर में ऑफिस के नफाज में सुस्त रवि कबूल नहीं। आइंदा माह से कोई भी फाइल ऑफिस के अलावा नहीं देखेंगे। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की तहलील से मुताल्लिक़ जायज़ा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा, सुबकदोश मुलाजमीन के लिए माली पैकेज उन अफराद के लिए नहीं जिन पर करप्शन के इल्ज़ामात साबित हैं। पाक PWD के मनसूबों की सूबों और मुताल्लिक़ा इदारों को मुंतकिली का लाहेअमल जल्द पेश किया जाएगा।
पंजाब में पीपल्स पार्टी को नून लीग के अरकान के बराबर तरक्याती फंड्स मिलेंगे। पीपल्स पार्टी पंजाब के जिन अजला में कामयाब हुई वहां उनकी मर्जी के ऑफिसर लगेंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की बैठक में फैसला, अंदर की खबर बाहर आ गई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तजा ने कहा, पावर शेयरिंग पर बात हुई, दोनों इत्तेहादी हुकूमत को आगे लेकर चलना चाहते हैं। ये तासुर गलत है कि शायद पीपल्स पार्टी हुकूमत से हिस्सा मांग रही है और अपने मकासद के हुसूल के लिए हुकूमत को टफ टाइम दे रही है। राना सनाउल्लाह ने कहा, मुलाकात में सरकारी अफसरान की तैनाती से मुतालिक मामलात ज़ेरे बहस नहीं आए। हुकूमत पंजाब में पीपल्स पार्टी के वज़रा या मुशीर शामिल किए जाने की कोई बात नहीं हुई। क्रिकेट के मामला ठीक करके रहूंगा, मेरे अल्फाज याद रखें, चीजें इसी तरह नहीं रहेंगी। बांग्लादेश के हाथों तारीखी शिकस्त के बाद चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का रद्द-ए-अमल, शानदार कामयाबी पर बांग्लादेशी टीम को मुबारकबाद दी। रावलपिंडी के करीब बस खाई में गिरने से 24 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। रावलपिंडी से आज़ाद कश्मीर के इलाके पलंदरी जाने वाली बस को आज़ाद वतन के करीब हादसा पेश आया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अलमनाक सानेह पर दिली रंज का इजहार। ईरान के शहर यज़्द में ज़ायरीन की बस को हादसे के 4 दिन बाद ही ज़ायरीन की एक और बस को हादसा। पंजाब से ईरान जाने वाली बस मकरान कोस्टल हाईवे पर बुजी टॉप के करीब खाई में जा गिरी। 10 ज़ायरीन जाँ बहक, 30 जख्मी। पुलिस का कहना है कि हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। ज़ायरीन का ताल्लुक लाहौर और गुजरांवाला से था। सदर और वज़ीर आज़म का गहरे दुख का इजहार। पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम ने रवां हफ्ते पार्लियामेंट इजलास में मुमकिना आईनी तरामीम लाने के मामले को कयास आराई करार दे दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में JUIFA के रहनुमा कामरान मुर्तजा ने कहा, हुकूमत के पास आईनी तरामीम के लिए नंबर्स ही नहीं है। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तजा ने कहा, पीपल्स पार्टी के सफ़ों में मुमकिना आईनी तरमीम पर कोई गौर नहीं हुआ क्योंकि इसका कोई वजूद ही नहीं है। अडियाला जेल में बानी PTI की मुबैना सहूलतकारी के नेटवर्क पकड़े जाने के बाद जेल के 3 अफसरान का तबादला कर दिया गया। एडिशनल सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल आफ्ताब अहमद को पंजाब स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज भेज दिया गया। आफ्ताब अहमद को बानी PTI को बैरक से लाने और ले जाने की ड्यूटी दी गई थी। लेडी डिप्टी सुपरिटेंडेंट समरा जबीन का बहावलपुर तबादला। डिप्टी सुपरिटेंडेंट मजहर इकबाल असलम का DG खान तबादला। स्वाति साहब की सुबह 6:45 बजे मीटिंग हुई थी इमरान खान साहब से और उसके बाद ऐलान किया गया जलसे की मनसूखी का। आया 6:45 बजे आम रूटीन में मीटिंग पॉसिबल है कि जेल में जाकर मीटिंग की? नहीं बाबा पॉसिबल मीटिंग, लेकिन जो है उन्होंने जो भी जिन लोगों को भी उन्होंने अप्रोच किया होगा, जेल की इंतजामिया को अप्रोच किया या होम डिपार्टमेंट को अप्रोच किया है, तो उन्होंने यही कहा होगा कि हम जलसे की मनसूखी के लिए जो है ना मिलना चाहते हैं कि जलसा मनसूख करें। तो मेरा ख्याल है इस किस्म की जो ऑफर हुई है तो इंतजामिया को इनकार करने की क्या जरूरत थी, उन्होंने सहूलतकारी कर दी। PTI ने 22 अगस्त का जलसा मंसूख करने की पेशकश की थी, इसीलिए सुबह 7 बजे बानी PTI से मुलाकात की सहूलतकारी की गई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बाद जलसा मंसूख करने की थी, इसलिए इंतजामिया को क्या एतराज़ हो सकता था। आजम स्वाति और बानी PTI के दरमियान होने वाली गुफ्तगू जल्द या बदेर सामने आ जाएगी। पता चल जाएगा कि आजम स्वाति ने क्या कहा और बानी PTI ने क्या जवाब दिया। क्या यकीन दहानियाँ कराई गई, क्यों शादियाने बजाए गए। अगर 22 अगस्त का जलसा कामयाब होने की उम्मीद होती तो बानी PTI कभी मुलतवी न करते। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर पंजाब पुलिस का एक्शन। रहीम यार खान में कच्चे के डाकुओं से मुगवे पुलिस एहलकार बाजियाब करा लिया। मरियम नवाज की DPO रहीम यार खान, रिजवान गोंदल और दीगर पुलिस एहलकारों को शाबाश। कहा कि सिपाही अहमद नवाज की बाहिफाजत बाजियाबी पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। अहमद नवाज को 22 अगस्त की रात माचका में पुलिस हमले के दौरान यरगमाल बनाया गया था। डाकुओं ने यरगमाल एहलकार की वीडियो भी जारी की थी। मरियम नवाज ने मुगवी एहलकार को बाजियाब कराने की हिदायत जारी की थी। 22 अगस्त के इस हमले में डाकुओं की फायरिंग से 12 पुलिस एहलकार शहीद और 6 जख्मी हुए थे।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बानी PTI और गुड गवर्नेंस कमेटी पर एतमाद की यकीन दहानी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अरकान कौमी असम्बली से इकरारनामे पर दस्तखत ले लिए। रुकन कौमी असम्बली शेर अली अरबाब का गुड गवर्नेंस कमेटी पर अदम एतमाद का इजहार। इकरारनामे पर दस्तखत नहीं किए। 2 रोज़ पहले होने वाले इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इजलास में PTI के 70 से ज्यादा अरकान कौमी और सूबाई असम्बली ने शिरकत की। बानी PTI की बहन ने अमली सियासत में कदम रख दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बताए बगैर पेशावर और मर्दान पहुंच गईं। जेल काटने वाले और नाराज पार्टी कारकुनान से मुलाकातें की। नाराज कारकुनान ने अली अमीन गंडापुर और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। अलीमा खान ने मुलाकातों में खुद वर्कर्स के साथ मिलकर बानी PTI की रिहाई के लिए मुहिम चलाने का ऐलान भी किया। तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात खत्म करने के लिए आरिफ अलवी की सरबराही में कमेटी भी कायम कर दी। आरिफ अलवी फरीकैन के तहफ़्फ़ुज़ात सुनेंगे, 1 हफ्ते में अपनी तजावीज़ भी देंगे। कराची के इलाके सदर से 12 साला बच्ची की बोरी बंद लाश बरामद। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची से ज्यादती की तस्दीक, बच्ची की शनाख्त हो गई। वज़ीर आला सिंध का IG सिंध से राब्ता तहकीकात करके मुजरिम को कैफियत किरदार तक पहुँचाने की हिदायत। पुलिस का कहना है कि बच्ची की मौत कहीं और वाक़ई हुई, लाश कचरा कुंडी में फेंकी गई। वाक़े का मुकदमा सदर थाने में बच्ची की वालिदा की मुद्दईयत में दर्ज। कराची के इलाके गोलीमार में मजहबी जमात की रैली गुजरने पर गिरोही तसादुम, फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी हो गए। मुश्तइल अफराद ने कई गाड़ियों को आग लगा दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का फायरिंग में मुलव्विस मुलज़िमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। शहरियों से पुरअमन रहने की अपील। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का IG सिंध और एडिशनल IG को फ़ोन। पुलिस को अमन और अमान पर फौरी काबू पाने की हिदायत। इसराइल के गजा में मुजालिम के खिलाफ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज। स्वीडन में सैकड़ों अफराद का इसराइली सफारत खाने के सामने एहतजाजी मुजाहिरा। इसराइल के बॉयकॉट का मुतालबा। आयरलैंड के दारुल डबलिन में भी फ़लस्तीनी हामियों का एहतजाज। अमरीका से इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा। हमास चीफ याहिया सिनवर की तलाश के लिए अमरीका इसराइल जॉइंट इंटेलिजेंस फोर्स कायम। अमरीकी अखबार के मुताबिक जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की मदद से याहिया सिनवर की तलाश जारी है। तलाश के लिए ज़मीन में सिरायत करने वाले रेडार्स का इस्तेमाल किया गया। सिनवर जंग के आगाज़ में इलेक्ट्रॉनिक पैगामात करते थे, फिर पैगाम रसानी तक महदूद हो गए। बिजली की किल्लत के सबब याहिया सिनवर ने मोबाइल का इस्तेमाल छोड़ा। इसराइल ने फ्यूल सप्लाई दी ताकि सिनवर फिर मोबाइल इस्तेमाल करें, लेकिन ऐसा ना हो सका। जनवरी में इसराइल याहिया सिनवर की सुरंग तक पहुंचने में कामयाब हो गया था। ताहम छापे से महज चंद लम्हे पहले याहिया सिनवर सुरंग से चले गए। ये सब इतना जल्दी था कि सिनवर $10 लाख सुरंग में छोड़ गए। उनकी कॉफ़ी तक गर्म थी। और फातिमा सना ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की क़यादत करेंगी। निदादार खिलाड़ी की हैसियत से टीम में शामिल होंगी। वर्ल्ड कप 3 से 20 अक्टूबर तक मुत्तहिदा अरब इमारात में होगा। गुज़िश्ता T20 वर्ल्ड कप में 10 खिलाड़ी मौजूदा स्क्वाड में शामिल हैं। क्रिकेटर सादिया इकबाल की शमूलियत फिटनेस से मशरूत। पाकिस्तान ग्रुप E में ऑस्ट्रेलिया, भारत, न्यूजीलैंड और श्रीलंका के साथ है।